बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस। हम लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट के मुतालिक पढ़ चुके हैं। उसमें रो ऑपरेशन कैसे यूटिलाइज़ की जाती है, कॉलम ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ये सब हमने डिस्कस किया। उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के पेपर पैटर्न के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, वो आज कुछ डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट आपके पास ये है 1a² a ओवर bc, 1b² b ओवर ca, 1c² ओवर c ओवर ab। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 प्रूव करना, और साथ में कंडीशन लगाई गई है विदाउट एक्सपेंशन शो डैट। आपने इसको एक्सपैंड करके नहीं करना, आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है डिटर्मिनेंट की और देखना है कि किस तरह 0 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ज़रा रिकॉल कर लेते हैं पहले वो कुछ प्रॉपर्टीज़ कि डिटर्मिनेंट 0 कब कब हो सकता है। अच्छा, रिकॉल करके ज़रा चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट इज 0 नंबर 1, अगर तो डिटर्मिनेंट के अंदर पूरी की पूरी रो या कॉलम 0 हो जाए, यानी कि कुछ इस तरह से आपके पास एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है जिसकी रो मैं ये लिख देता हूँ, नीचे कोई भी आपके पास एलिमेंट्स हों जो कि नॉर्मली A B C D E F लिखे हुए हैं। अगर इस तरह की डिटर्मिनेंट आ जाए तो आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट उसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है दिस इज़ इक्वल टू 0, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। या इसी तरह अगर कोई पूरा कॉलम, लेट्स सपोज मैं फर्स्ट कॉलम नहीं लेता, मैं सेकंड कॉलम में अगर ले लेता हूँ या इवन थर्ड कॉलम, कोई भी एक कॉलम, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर 0 आ रहा है तो उसका जवाब 0 होता है। हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जस्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, डैट इज़ इक्वल टू 0। एक तो ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 होता है वो भी देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं हम। नंबर 2, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज़ या फिर 2 कॉलम्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आर सेम, आर आइडेंटिकल, तो फिर भी डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। मिसाल के तौर पे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास मैं लिखता हूँ A B C D E F देन अगेन A B C, और अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों सेम है, और जब 2 रो सेम हो जाएंगी इसका जवाब 0 होगा। हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ। इसी तरह अगर कॉलम कोई से 2, मतलब आपके पास लिखा हो A B और A B, यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों सेम हो जाएंगे, तो फिर भी डिटर्मिनेंट का जवाब 0। ये 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, आइदर डैट इज़ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो, आप उसका डिटर्मिनेंट बजाय इसके कि एक्सपैंड करके बताते रहें, हमें ये पता है कि ये 0 हो जाएंगे डायरेक्ट ही। वो हम देखते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। हमने प्रॉपर्टीज़ रिकॉल कर ली एक बार। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 0 के इक्वल, और वो डिटर्मिनेंट क्या है बेसिकली, डैट इज़ फर्स्ट कॉलम देखें 1 1 1 है, सेकेंड कॉलम में A² B² C² है, और थर्ड कॉलम में A ओवर BC B ओवर C और C ओवर AB। और अगर सिर्फ पहली रो को देख लें, इस पर गौर कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे A² है और यहाँ पे भी अगर A² बना दूँ तो एक जैसी चीज़ बन रही है। 0 तो बन नहीं सकता कुछ, रोज़ को आपस में प्लस माइनस करके, क्योंकि कुछ नहीं आपस में आइडेंटिकल नहीं है, कॉलम में नहीं है, तो आप फिर ये देखते हो कि 2 कॉलम को या 2 रोज़ को सेम बना सकते हो। हम वही कोशिश करते हैं। हम जो सबसे यूनिक कॉलम नज़र आ रहा है उसको ज़रा आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करते हैं। A² बनाना चाहते हैं इधर। A² बनाने के लिए हमें A से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो टर्म आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो डेफिनेटली डिवाइड भी करना पड़ेगा।
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए इन रो 1, या फिर जस्ट सिमिलरली विद बी एंड सी। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम? कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा गौर से देखें, हमारे पास लिखा हुआ है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, ये वाली टर्म थी ए और बी सी, इसको अगर मल्टीप्लाई करें ए से और डिवाइड भी कर दें तो कोई चेंज नहीं आया डिटर्मिनेंट में। इस लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, बेसिकली ये काट ही रहे हैं और ये ओवर बी सी ही पड़ा हुआ है। इसी तरह बी ओवर सी ए को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए तो इसको बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसी तरह इसमें यहाँ पे पड़ा हुआ था सी ओवर ए बी, मुझे सी स्क्वायर चाहिए तो मैं सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। वही लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट, सिर्फ शेप चेंज की है मल्टीप्लाई डिवाइड करके। क्या फ़ायदा होगा? हम देखें 1 1 1 ये वैसे ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे ही, ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर ओवर ए बी सी, बी स्क्वायर ओवर ए बी सी एंड सी स्क्वायर ओवर ए बी सी। और हमें पता डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से कि कोई भी एक टर्म जो पूरी रो या पूरे कॉलम में सेम आ जाए, हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, हम उसे कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन 1 ओवर ए बी सी, देखें 1 ओवर ए बी सी इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो 1 ओवर ए बी सी पूरे कॉलम 3 के अंदर कॉमन है। अगर हम वो बाहर ले लें तो इट विल बिकम 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास? दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। और अब आप कह सकते हो कि ये इज इक्वल टू 0 है। वजह क्या? क्योंकि देखें कॉलम 2 क्या है और कॉलम 3 क्या है, दोनों सेम है। और जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 कॉलम या 2 रो सेम होंगी, उसका जवाब 0 होगा। द आंसर अब हमारे पास लिखने जा रहे हैं 1 ओवर ए बी सी इंटू 0, बगैर कुछ कहे रीज़न लिख देते हैं, सिंस कॉलम 2 इज आइडेंटिकल विद कॉलम 3, जवाब 0। और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज 0। तो हमने प्रूव कर दिया एक्सपैंड किए बगैर, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, कि ये डिटर्मिनेंट बेसिकली 0 के इक्वल है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का है और डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू 0 ही प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन, हमें एक्सपैंड किए बगैर। अच्छा, हम क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। और फर्स्ट रो में हमारे पास यहाँ पे दिया है 2a 2b 2c a प्लस बी एंड सेकेंड टर्म 2b b प्लस सी, और इसी तरह थर्ड रो में a प्लस सी b प्लस सी एंड 2c। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम 0 लेके आना चाहते हैं तो हमें वही प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट को 0 हम कह सकते हैं विदाउट एक्सपेंशन, वो होती हैं या तो पूरी रो को या पूरे कॉलम को 0 लेके आएँ, या फिर किसी 2 रोज़ को या 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल सेम बना दें। बज़ाहिर तो ये 0 आती हुई नज़र नहीं आ रही, जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें पता नहीं है यहाँ पे A क्या है, B क्या है और C क्या है। तो फिर हम जाते हैं ज़रा इसको सेम बनाने की तरफ। आइडेंटिकल बनाने के लिए अगर हम सिर्फ पहली रो को देख लें, हमारे पास 2A पड़ा है, 2B और 2C। सबसे पहले तो आप 2 अगर कॉमन निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल लें, अदरवाइज वैसे भी ये सोल्व हो जाएगा। हम ज़रा देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट इज 2a 2b एंड 2c, a प्लस b 2b एंड b प्लस c, इसी तरह a प्लस c b प्लस c और 2c। और हम एक काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम ज़रा माइनस करते हैं इन दोनों को। 2a जब 2b में से माइनस होगा तो फिर क्या बनेगा, और इसी तरह कॉलम 1 और 3 को ज़रा माइनस करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी, आपका अगर करना चाह रहे हो इन दोनों कॉलम्स को तब भी सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए देखते हैं, अगर हम C1 और C2 को माइनस कर रहे हैं
ये लगा रहे हैं कॉलम ऑपरेशन, कॉलम 1 से कॉलम 2 को ज़रा माइनस करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। जोन सा कॉलम पहले लिखा होगा वहाँ पे चेंज होगा, C2 जस्ट ला के C1 में से माइनस करते हैं, इट विल बिकम 2A माइनस 2B, कॉलम 1 चेंज होता जा रहा है। A प्लस B में से 2B माइनस करेंगे देन A माइनस B, क्योंकि ये देखें आपके पास है A प्लस B माइनस 2B, तो रिजल्ट इज A माइनस B। इसी तरह A प्लस C में से जब माइनस करोगे आप B प्लस C को, तो क्या होगा, दिस विल रिमेन A प्लस C माइनस B माइनस C विल बी कैंसल आउट, द टर्म इज A माइनस B। इसी तरह इसी जगह पे ही बजाय इसके के आगे जाने के यहाँ पे ही दूसरा ऑपरेशन भी लगा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप एक और लिखना चाहते हैं अगर आप लिख सकते हैं। हम ये कर रहे हैं, आप C2 माइनस C3 कर रहे हैं, इसी स्टेप में कर लेते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप बना के भी कर सकते हैं। C2 माइनस C3 से मुराद क्या है यहाँ पे, कॉलम ऑपरेशन, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कॉलम ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं। कॉलम 2 में से कॉलम 3 ला के माइनस कर देना, कॉलम 2 चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा 2B माइनस 2C। 2B में से जब माइनस करेंगे B प्लस C, रिमेनिंग टर्म इज B माइनस C, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास है 2B, उसमें से माइनस करना है B प्लस C, जब आप सोल्व करोगे तो 2B माइनस B माइनस C, 2B माइनस B माइनस C, वो आपने लिख दिया। इसी तरह आगे चलते हैं, B प्लस C में से जब माइनस करोगे 2C, तो आपका फिर भी B माइनस C रहेगा। हमने C1 माइनस C2 भी कर लिया, C2 माइनस C3 भी कर लिया। C3 में कोई चेंज नहीं, कौन कौन सी चेंज होगी, कॉलम 1 चेंज हो गया, कॉलम 2 चेंज हो गया, कॉलम 3 वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि इधर तक ही हमारा काम हो जाएगा। अगर हम देखें कॉमन टर्म, अगर कॉलम 1 में से देखें तो वो आप निकाल सकते हो। आपके पास कॉलम 1 में A माइनस B, अगर इसमें से A माइनस B कॉमन निकालें, 2 कॉमन निकालें, A माइनस B रह जाता। तो मैं एक काम करता हूँ, A माइनस B इसमें से कॉमन लेता हूँ, क्या रह जाएगा बाकी, दिस विल रिमाइन 2 1 एंड 1, क्योंकि A माइनस B आप कॉमन ले चुके हो। इसी तरह अगर कॉलम 2 में से आप देखो तो 2 अगर कॉमन ले B माइनस C, B माइनस C, B माइनस C पड़ा होगा, आप B माइनस C भी कॉमन ले लेते हैं, A माइनस B इंटू B माइनस C, ये दोनों टर्म है, ये कॉलम 1 से कॉमन ली, कॉलम 2 से कॉमन ली, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 एंड 1। और अगर आप देखें इसको तो कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल सेम आ गए हैं, और जब दो कॉलम सेम हो तो आप क्या करते हो, उसकी जगह पे प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है कि वो डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो हो जाता, यानी कि आपके पास क्या है A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू 0। अगर वजह लिखना चाहते हैं तो आप साइड पे लिख दीजिएगा, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, दो कॉलम सेम है, डिटर्मिनेंट 0 है, और जब डिटर्मिनेंट 0 है तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, डैट इज़ 0, जो कि आपने प्रूव करना था, डैट इज़ राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड है। आपने प्रूव किया विदाउट एक्सपेंशन कि ये डिटर्मिनेंट का जवाब 0 है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये पहला जो स्टेप है ये आपको देखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि C1 माइनस C2 कर लें, C2 माइनस C3, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, C1 माइनस C3 भी कर सकते हैं। रिजल्ट विल रिमेन सेम, दो रोज़ या दो कॉलम सेम हो जाएंगे और वो डिटर्मिनेंट को 0 कर देगा। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज़्यादा जिस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो डिस्कस करते हैं और उसका आसान तरीका देख लेते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है और वो इज इक्वल टू 0 ही प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, और यहाँ पे दिया क्या हुआ आपके पास -a 0 c, फर्स्ट रो में 0a एंड -b एंड b माइनस c एंड 0, और हम इसको 0 प्रूव करना चाह रहे हैं। हमें प्रॉपर्टी पता है, और प्रॉपर्टी के मुताबिक पूरी रो को या पूरे कॉलम को 0 लाना चाहें तो वो यहाँ पे नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा हमें यहाँ पे डिफरेंट हैं a b c, क्या वैल्यूज़ हैं हमें नहीं पता यहाँ पे।
तो दूसरी प्रॉपर्टी जिससे डिटर्मिनेंट 0 होता है, हम उसी पे ही जाते हैं। हम कोशिश करते हैं या तो 2 रोज़ को सेम बना दें, या कोई 2 रोज़ को सेम बनाने के साथ साथ अगर आपके पास ऑप्शन आती है किसी रो को 0 बना देंगे, वो भी देखते हैं। तो आसान तरीका हम ज़रा डिस्कस करते हैं। उसको याद रखने के लिए एक आसान तरीका है आपके पास टोटल डिटर्मिनेंट में 3 टर्में यूज़ हो रही हैं। दीज आर ए, बी एंड सी। और अगर आप देखें पहली रो के अंदर आपके पास ए भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, बी नहीं है। अब एक काम करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें फर्स्ट रो को विद बी। पहले डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, दैट इज आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वो ये है। और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रो 1 विद बी। सिमिलरली रो 2 को आपके ख्याल में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? आप ज़रा गौर से देखें, रो 2 में है ए और बी तो पड़े हुए हैं, सी नहीं है, तो सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह अगर देखें रो 3 में ए नहीं है, तो रो 3 को आप ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो क्या बनेगा आपके पास? आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नो फैक्ट ऑन डिटर्मिनेंट, क्या बनेगा? दिस विल बिकम माइनस ए बी। मैं बी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो रो 1 से कर रहा हूँ, 0 इंटू बी 0, बी सी। ये जो डिवाइड वाला है, क्योंकि पूरी रो में कॉमन आना था तो वो बाहर लिख देते हैं। सिमिलरली इस पे ज़रा जाते हैं, सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड वाला सी है वो बाहर लिख रहे हैं, और 0 मल्टीप्लाई सी 0 ही रहेगा, ए सी हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा। फिर तीसरी रो पे इसी तरह ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था आपने रो 3 को, जो डिवाइड वाला ए है वो बाहर ही लिख रहे हैं क्योंकि वो कॉमन ही आना डेफिनेटली, ए बी माइनस ए सी और 0। अच्छा, अगर ये स्टेप आपको याद है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के बाद याद ही रहेगा, तो फिर आपको नज़र आ रहा है कि अब कुछ सूरत हाल बन गई है इसके डिटर्मिनेंट को 0 लाने की। देखें, माइनस ए बी है और प्लस ए बी, 0 ला सकते हैं। 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, और आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होने जा रहा है। आपने क्या करना है? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 खुद ही सारे के सारे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं, रो 2 और रो 3 को ला के रो 1 में प्लस करें। रो 1 चेंज होती जा रही है, जब आप प्लस करोगे माइनस ए बी प्लस 0 प्लस ए बी, दिस विल बिकम 0। ये 0 प्लस ए सी माइनस ए सी, रो 1 यहाँ पे भी 0। फिर बी सी माइनस बी सी प्लस 0, ये भी टर्म 0। और रो 2 में कोई चेंज नहीं। किस में चेंज होती है? जो पहली रो लिखी हुई है ये चेंज हो जाएगी। इसमें क्या किया आपने? रो 2 और रो 3 को ला के रो 1 में जस्ट ऐड कर दिया। रो 2 वैसे ही, रो 3 वैसे ही, और अब इसको आप 0 कह सकते हैं। वजह क्या? आप देखें डिटर्मिनेंट के अंदर हमने पहले डिस्कस रिकॉल भी कर लिया कि पूरी रो जब 0 हो जाएगी तो उसका जवाब डिटर्मिनेंट का बगैर कुछ के, बगैर एक्सपेंड किए आप लिख सकते हो, डेट इज इक्वल टू 0। और मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस विल बिकम 1 ओवर ए बी सी इंटू 0, द आंसर इज 0। जो आपने प्रूव करना था विदाउट एक्सपेंशन। आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे निशान भी लगा लीजिएगा कि विदाउट एक्सपेंशन यू हैव टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और आपको पहला स्टेप प्रैक्टिस से याद भी रहेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रेलिवेंट ही, और अब हमने 2 साइड्स अगर आप देखें डिटर्मिनेंट में ही हैं वो हमने इक्वल लेके आनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है। विदाउट एक्सपेंशन
क्योंकि अगर एक्सपैंड करने लग पड़ेंगे इसको तो ये तो लेंथी सा एक्सपेंशन लेफ्ट हैंड साइड की भी होगी, इसी तरह राइट हैंड साइड की भी होगी। तो अगर गौर से देखें तो इसको वैसे सॉल्व करना, प्रॉपर्टी यूज़ करके करना ज़्यादा आसान होगा। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले ज़रा गौर से देखते हैं डिटर्मिनेंट में। अगर हम इस सिर्फ पहली डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड वाली को देखें तो इसमें देखें एल स्क्वायर तक पावर में जा रहा है, इसमें एल क्यूब तक जा रहा है। तो हमें अगर एल स्क्वायर को एल क्यूब बनाना है तो हमें एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम ज़रा देखते हैं, पहली रो में एल स्क्वायर को एल क्यूब बनाने के लिए एल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। दूसरी रो में भी इसी तरह अगर आप देखें एम स्क्वायर है और इसकी दूसरी रो में एम क्यूब है, तो हमें एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। और इसी तरह थर्ड रो में एन से मल्टीप्लाई डिवाइड, वजह क्या, क्योंकि हमें एन स्क्वायर को एन क्यूब बनाना है। बाकी देखते हैं क्या बनता है। पहले ये लिख लेते हैं हम, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और वो है आपके पास एम एन एल एल स्क्वायर, एन एल एम एंड एम स्क्वायर, एल एम एन एंड एन स्क्वायर। और आप क्या करने जा रहे हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हो। रो 1 को विद एल, रो 2 को विद एम और रो 3 को विद एन। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या बनेगा हम देखते हैं, ज़रा कंसिडर करते हैं। हम L जो हमें चाहिए L क्यूब बनाने के लिए पूरी रो से मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरी रो से करना पड़ता है आपको, कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। इट विल बिकम L स्क्वायर L क्यूब, और जो डिवाइड किया हुआ था वो क्योंकि सबके साथ आना है कॉमन, तो मैं बजाय इसके कि हर एक के साथ नीचे L लिखता रहूँ, मैं रो 1 से कॉमन निकाल के बाहर लिख लेता हूँ। इसी तरह सेकेंड टर्म में ज़रा एन एल, हमें रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एम के साथ। इट विल बिकम एम स्क्वायर एम क्यूब। फिर थर्ड रो पे जाते हैं और थर्ड रो में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एन से। हमारे पास क्या बनेगा, एल एम एन एन स्क्वायर एन क्यूब। अच्छा, ये जो इसमें डिवाइड किया हम बाहर भी लिख लेते हैं, डिवाइड वाला बाहर लिखते जाते हैं। इसको m से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया था, उसका डिवाइड भी बाहर, और थर्ड रो को n से मल्टीप्लाई किया था, उसका डिवाइड भी बाहर। अब ज़रा देखें हम, तो पहले कॉलम में क्या बन चुका हो, एल एम एन एल एम एन एल एम एन, और हम कोई एक टर्म जो कि कॉमन निकल रही हो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से, हम उसे बाहर ले सकते हैं। ये 1/LMN जो डिवाइड किया था वो, और LMN जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि कॉमन निकाल चुके हो आप, 1 रह जाएगा यहाँ पे, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, इसी तरह L क्यूब M क्यूब N क्यूब। और आप देखें LMN मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर कैंसल आउट हो जाएगा। और ये जो उनसे डिटर्मिनेंट पड़ी है यही आपने लेके आनी थी, जो कि राइट हैंड साइड है। हेंस यू हैव प्रूवन दैट विदाउट एक्सपेंडिंग। 2 स्टेप में आपने ये सॉल्व कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली डिटर्मिनेंट राइट हैंड साइड वाली डिटर्मिनेंट के इक्वल है।